तो दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स वन शॉट रिवीजन करेंगे इस वीडियो से। तो इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले इस चैप्टर का। अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वन शॉट रिवीजन करवा रखा है, जाके देख सकते हो। आज हम ये चैप्टर पूरा निपटा देंगे, उसका अगला चैप्टर भी जल्दी निपटा देंगे, ठीक है। तो कि ये आपका पूरा पक्का हो जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम 10 मार्क्स का है पूरा। तो पहले ये बेसिक है नेशनल इनकम का, इसको समझना जरूरी है। तो चैप्टर का नाम ये है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम क्या होती है और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि उसके वेरिएंट्स क्या क्या है। बड़े सारे वेरिएंट्स हैं, एक एक करके समझेंगे। लेकिन मैं आपको पहले कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ वर्ड्स, उसका मतलब क्या था वो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। ग्रॉस, नेट, ठीक है। उसके बाद FC, MP, ये कुछ 4 वर्ड हर जगह पे आएंगे। पहले इसका मीनिंग समझना जरूरी है अच्छे से क्या होता है। देखिए, ग्रॉस का मतलब है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा। जो फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू जो कम होती है उसकी, वो माइनस नहीं हो रखी, उसको ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। जब भी ग्रॉस वर्ड आ जाए तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपने, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है। माइनस नहीं हो रखा होता डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है, ठीक है। आगे देखते हो, ठीक है। उसके बाद नेट की बात करें तो नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हो रखा होता, ठीक है। नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। जब भी कोई नेट वैल्यू होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हो रखा होता। तो इसका मतलब अगर मुझे ग्रॉस से नेट तक जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन बीच में माइनस करना होगा। समझ आ रही बात? अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू तक जाना है तो मुझे क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। इसी तरीके से अगर नेट वैल्यू से मुझे ग्रॉस वैल्यू तक जाना है तो नेट में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही नहीं होता, ग्रॉस में होता है। तो नेट वैल्यू में मुझे डेप्रिसिएशन फिर ऐड करना होगा। ग्रॉस वैल्यू बनाना है नेट को, तो डेप्रिसिएशन फिर ऐड करना होगा। समझ आ रही बात? ये बेसिक चीज़ है, पहले पता होनी चाहिए कि ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस कैसे हो जाता है। अब बात करें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, वही फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर सर्विस से याद करो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपने लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में जो फैक्टर आपको अपने गुड्स सर्विस बनाए, उसके बदले में तो फैक्टर कॉस्ट करी। मतलब आपने लैंड के बदले में रेंट दिया, लेबर के बदले में वेजेस, वो सब को मिला के आपकी फैक्टर कॉस्ट कितनी बनी, सामान को बनाने की कॉस्ट, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर टैक्स कोई भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सामान को बनाने की कॉस्ट है। बेचने में टैक्स लगता है, बनाने पे नहीं लगता। ध्यान रखना, ये पहले तो मेन चीज़, ठीक है। मतलब सामान को फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है वो, तो वो उसमें डेप्रिसिएशन और इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ लिखना है नॉट इंक्लूड्स टैक्सेस। कौन सा टैक्स लगता है सामान पे? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी नेट लिखूंगा मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस सारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIT बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट का यहाँ पर डेप्रिसिएशन मतलब नहीं है, नेट का यहाँ पर जो नेट का मतलब है, यहाँ पर मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स में कई बार आपको सरकार आपको छूट दे देती है, सब्सिडी बोलते हैं, वो माइनस कर देना है। यानी कि अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किए लेकिन सरकार ने आपको सब्सिडीज दे दी, तो सब्सिडी आपका टैक्स नहीं होता, वो टैक्स में वापसी मिल गई, आपको छूट मिलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी अगर कोई मिल गई है, सरकार से वापसी मिल गया टैक्स, माइनस कर देना उसको। तो नेट लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट कितना पे किया। तो फैक्टर कॉस्ट में NIT इंक्लूड नहीं होता, ये समझना पहले तो। और MP में होता है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है कि सामान कितने का बिकता है, उसमें टैक्स लग के बिकता है, तो इसमें इंक्लूड होता है NIT। तो इसका मतलब अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में तो NIT इंक्लूड नहीं होता, इसमें होता है, तो हमें NIT प्लस करना होगा। ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो हमें NIT माइनस करना होगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में NIT इंक्लूड नहीं होता, इसमें होता है।
तो यहाँ तक पहले समझ में आ गई बात। ग्रोथ से नेट तक पहुँचने के लिए, नेट से ग्रोथ तक पहुँचने में क्या करना है, डेप्रिसिएशन का सारा खेल है बीच में। पर ये ध्यान रखना, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT इंक्लूड नहीं होता। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से MP तक पहुँचना है तो NIT प्लस करना होगा, और MP तक फैक्टर कॉस्ट से पहुँचना है NIT माइनस करना होगा। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात। एक चीज़ और समझ लो, वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, नेशनल इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई देश के अंदर या देश के बाहर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट्स, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए या इंडिया की कंपनी होनी चाहिए। अगर उन्होंने पैसा कमाया है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, तो वो नेशनल इनकम में आएगा। डोमेस्टिक इनकम होती है तो हमारे देश के अंदर जनरेट हुई हुई इनकम होती है, चाहे वो बाहर वाले कमाए या इंडिया वाले कमाए। इंडिया के चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया वो देश के अंदर, या कोई फॉरेनर ने कमाया, वो डोमेस्टिक इनकम में होता है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे पहुँचती है, ये सवाल है। डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि जितने के, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था कि जितने प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही इनकम जनरेट होती है। समझ गए बात को, उतने ही इनकम, क्योंकि जितने का पैसा लोगों के पास है वही वो खर्च करेंगे। तो जितने की उनकी इनकम है उतने ही वो खर्च करते हैं। यही सेविंग को मैंने जीरो मान के चला था। तो प्रोडक्ट कितना बना या इनकम कितनी हुई, एक ही बात है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूँगा, नेशनल प्रोडक्ट बोलूँगा। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था सेकंड चैप्टर में, आपको वीडियो देख सकते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ बाहर, यानी कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या था कि आप देश के अंदर कितना कमा रहे हो, वो लेकिन देश के बाहर वाले भी कमा सकते हैं देश के अंदर हो। तो अगर मैं बाहर वाले की इनकम देश के अंदर जो कमाई है वो माइनस कर दूँ, नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक से नेशनल होती है, यानी कि बाहर हमारे देश के अंदर अगर बाहर वाले लोगों ने जो पैसा कमाया है वो मैं माइनस कर दूँ तो नेशनल प्रोडक्ट तक पहुँच सकता हूँ। उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्योंकि अगर हमारे देश में बाहर के लोगों ने पैसा कमाया है तो इसका मतलब हमारी इनकम देश से बाहर गई है, तो इसको क्या बोलूँगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में हमारे देश वालों ने जो बाहर से पैसा कमाया था उसको भी प्लस कर दूँ तो मैं नेशनल इनकम तक पहुँच गया, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में बाहर वाली इनकम इंक्लूड नहीं होती। तो अगर मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारे देश वालों ने जो बाहर से पैसा कमाया वो अगर मैं प्लस कर दूँ तो मैं पहुँच गया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में पहले आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करना होगा, क्योंकि ये बाहर, क्योंकि हमने देश को पैसा बाहर दिया, वो यही अगर आपने कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दो तो नेट समझ में आ जाएगा कि नेट आपने कितना पैसा कमाया बाहर से। देश में नेट से नेट कितना पैसा कमाया, एक तो बाहर से कितना कमाया और हमारे देश से कितना गया, तो नेट निकाल दो। नेट कैसे निकलेगा, इसको माइनस करके। इसको ही बोलते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये NFIA प्लस कर दूँ तो मैं नेशनल प्रोडक्ट तक पहुँच गया। और अगर उल्टा समझे तो नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचते हैं भाई, नेशनल प्रोडक्ट में NFIA इंक्लूड होता है, वो माइनस कर दो। ये बेसिक चीज़ पहले आपको समझ में आ गई सारी की सारी, ये बेसिक है। अब आप पूरा चैप्टर लगभग समझ चुके हो। अब आप देखना सारी चीज़ आपको 2 मिनट समझ में आने वाली है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो कई सारे हैं, यानी कि नेशनल इनकम के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं बहुत सारे। उसको बहुत आसानी से समझो। देखो क्या क्या है, हमारे देश में अलग अलग तरीके से इनकम निकल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ग्रॉस इनकम होती है, कुछ नेट इनकम होती है, कुछ फैक्टर कॉस्ट हो सकती है, कुछ मार्केट प्राइस हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो उसके एग्रीगेट्स बोलते हैं हम। अब कुछ हो सकती है जैसे ग्रॉस इनकम है, प्रोडक्ट आपका डोमेस्टिक है, ठीक है, मतलब आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रॉस वैल्यू पे है, लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो मार्केट वैल्यू पे बने, मार्केट प्राइस। इसको बोलते हैं GDP एट MP, यानी कि जो GDP की वैल्यू होती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है। सामान अब पूरे देश में कितना बिका, दैट इज़ GDP एक साल के अंदर। तो ये एक एग्रीगेट बन चुका है, GDP एट मार्केट प्राइस, ऐसे बोलते हैं इसे। ग्रॉस, G का मतलब ग्रॉस, DP का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक और इसी से वेरिएंट हो सकता है ग्रॉस प्रोडक्ट तो हो लेकिन डोमेस्टिक ना हो, नेशनल हो, तो GNP बोल दूंगा,
एट मार्केट प्राइस। एक और इसी में निकल सकता है कि हो सकता है ग्रॉस भी हो, नेशनल भी हो, लेकिन मार्केट प्राइस पे ना हो, फैक्टर कॉस्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक और हो सकता है कि ग्रॉस भी हो, डीपी भी हो, लेकिन मार्केट प्राइस पे ना हो, फैक्टर कॉस्ट पे हो। इसको एग्रीगेट बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हो सकती है इनकम, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया, इनकम समझो आप, या फिर आप सीधा ये समझो प्रोडक्शन कितनी हो, ये भी समझ सकते हो, बात एक ही सारी। ऐसा भी हो सकता है जी की जगह नेट प्रोडक्ट बन रहा है, नेट डीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसा भी तो हो सकता है। कई हज़ारों, इतने सारे एग्रीगेट निकल सकते हैं, आप खुद सोचो। फिर एक और ऐसा हो सकता है कि नेट भी है, चलो नेट भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे है। फिर एक और हो सकता है नेट भी है, नेशनल भी है, लेकिन मार्केट प्राइस पे है। ऐसा भी हो सकता है कि नेट भी है, नेशनल भी है, और लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे। ये सारे अलग अलग बन सकते हैं एग्रीगेट्स। ग्रॉस के देखो 4 बन गए, नेट के 4 बन गए। तो इसमें जो डोमेस्टिक इनकम होती है, जो आपको बता रहा है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देखो इसमें ये जो है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। यानी कि जब हमेशा डोमेस्टिक इनकम नेट होती है, पहले तो आपको समझना है। डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आएगा ही, फैक्टर कॉस्ट होती है, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम होती है, यानी कि प्रोडक्शन से जुड़ी, और प्रोडक्शन जुड़ी हुई फैक्टर पे होती है, हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू पे होती है वो। तो ये जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है ना, ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। और लेकिन जहाँ पर मैंने क्या बताया, डोमेस्टिक इनकम में अगर बाहर वाली नेट इनकम प्लस कर दूंगा NFIA, तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि यही इनकम नेट जब बन जाती है नेशनल प्रोडक्ट वाली, तो ये नेशनल इनकम बन जाती है। तो नेशनल इनकम को मेज़र हम ऐसे करते हैं, डोमेस्टिक इनकम को मेज़र ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं डोमेस्टिक इनकम को और नेशनल इनकम को। तो देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, सपोज करो, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हर जगह पे डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन लिखूँगा, सारी डेफिनेशन देखो वहाँ से बन जाएगी। देखो कैसे, देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट रेफर्स टू ग्रॉस, जी लिखा हुआ था ग्रॉस, और ये मार्केट प्राइस पे है, तो मार्केट वैल्यू, तो उसको क्या बोलूँगा, ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू है। यानी कि इसमें NIT प्लस में है, डेफिनेशन में इंक्लूड है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज। ये लाइन देखो हर जगह पे आएगी, मतलब फाइनल गुड सर्विस तो हर जगह पे है। जब भी प्रोडक्ट आ गया तो फाइनल गुड सर्विस ही होता है वो। तो इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ जितने भी फाइनल गुड सर्विस बने प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये एक अलग चीज़ है ये, क्योंकि DP है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में बने, यानी कि जितने भी ग्रॉस मार्केट वैल्यू पे फाइनल गुड सर्विस बने हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब जो मैंने हाईलाइट करे सिर्फ डेफिनेशन में वही चेंज होगा, बाकी सब जगह डेफिनेशन यही आने वाली है। जैसे इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये भी मार्केट वैल्यू पे ये ग्रॉस है, ऑफ ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगा क्योंकि ये NP, तो क्या बोलूँगा यहाँ प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई इनकम। तो यहाँ पर ये लाइन आएगी, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बस ये चेंज होगा NP में। इसमें देखो वही रहेगा। अब फैक्टर कॉस्ट आ गया ना, तो मार्केट वैल्यू नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, मनी वैल्यू बोलूँगा। इट रेफर्स टू ग्रॉस ये भी है, मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं मनी वैल्यू। बस इस डेफिनेशन में ये चेंज हो जाएगा, इसमें क्या बोलूँगा, मनी वैल्यू। ऐसे यहाँ पर भी देखो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये NP है, समझ आ गई। बस सारी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पर N आ गया, तो यहाँ पर क्या लूँगा, ग्रॉस की जगह क्या लूँगा, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि DP है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ आ गई। डेफिनेशन कोई याद करनी चाहता है, बिल्कुल भी नहीं सर। अब बात करते हैं कि इन, जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचे जाएगा। मैं ये बात करता हूँ, सपोज करते हैं, यही आपको समझना है बस। अब कि GDP एंड मार्केट प्राइस से, सपोज करो मुझे GNP एंड मार्केट प्राइस से, सपोज करते हैं मुझे GDP एंड मार्केट प्राइस तक पहुँचना है।
मैं GNP और मार्केट प्राइस से GDP निकालना चाहता हूँ मार्केट प्राइस वाली, कैसे निकालूंगा? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये DP है और ये NP है। NP से DP तक कैसे पहुँचते हैं? नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में सर NFIA इंक्लूड होता है। अगर वो माइनस कर दूँ इसमें से, तो मैं पहुँच गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक। तो इसका मतलब अगर मैं नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहुँचा तो NFIA के सारा खेल है वो माइनस कर दो, बाकी सब तो ग्रोस है, मार्केट वैल्यू का मार्केट प्राइस ही है। बात करते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं GDP एंड मार्केट प्राइस से निकालना है, लेकिन अब मैं इससे निकालना चाहता हूँ। मान लेते हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट से कैसे मैं पहुँचूँ? देखो, ग्रोस नहीं छेड़ना, नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ छेड़ना है, NFIA माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन सर यहाँ भी प्रॉब्लम है, फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। मैंने आपको पीछे बताया अभी कि फैक्टर कॉस्ट में NIT इंक्लूड नहीं होता, MP में होता है। तो अगर मैं NIT प्लस कर दूँ, NIT का फॉर्मूला क्या बनेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये मैं प्लस कर दूँ तो मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुँच जाऊँगा। समझ आ रही बात? चलो अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ से अब ये देखते हैं जरा, यहाँ से बात करते हैं। मान लेते हैं कि NDP एट फैक्टर को NDP एंड मार्केट प्राइस निकाला जाता है। मान लेते हैं GDP से, GDP एंड मार्केट प्राइस से। ध्यान रखना, GDP की वैल्यू हमेशा मार्केट प्राइस भी होती है। NDP एंड मार्केट प्राइस तक पहुँच सकता हूँ। मैंने आपको तरीका से बताया कैसे करते हैं। सर ये ग्रोस है या नेट है? सर ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया। नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मैं नेट वैल्यू तक पहुंचना चाहता हूँ तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि मुझे नेट वैल्यू तक पहुँचना। लेकिन सर बाकी सब तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तो अच्छा सर, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे पहुँचा जाए? NDP एट फैक्टर कॉस्ट वो भी किससे? GDP से ही मान लेते हैं। सर अभी मैं आपको बताया कि G से नेट तक N तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। और सर अगर मार्केट प्राइस है यहाँ पर, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या करें? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से पहुँचने के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया, ऊपर भी, कि क्या करना होगा। मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, बट फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो मुझे मार्केट प्राइस में अगर NIT वो माइनस कर दूँ तो फैक्टर कॉस्ट आ गई। इसमें उल्टा था, इसमें MP तक, इसमें मार्केट प्राइस तक पहुँच रहा था तो NIT प्लस किया था, बट यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। NIT का मतलब क्या है? IT माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है NIT, तो मुझे हटाना है मार्केट प्राइस। तो ये तरीके होते हैं, समझ गए बात को? अब जैसे ये देखो आप NNP एट मार्केट प्राइस तक, चलो सीधा यहाँ से पढ़ते हैं, नेशनल इनकम तो पूछते हैं। NNP एट फैक्टर को GDP एट मार्केट प्राइस से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? ग्रोस से नेट तक पहुँचना है, तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन पहले माइनस करो। DP है, NP है, तो DP में तो NFI अगर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? कहाँ पहुँच जाओगे? नेशनल प्रोडक्ट तक। ये MPI फैक्टर कॉस्ट है, पीछे बताया फैक्टर कॉस्ट से पहुँचने के लिए NIT माइनस कर दो। ये तरीका बनेगा। वो आपसे पूछ सकते हैं, बताओ डोमेस्टिक इनकम निकालो आप GDP से, निकाल लो। डोमेस्टिक इनकम का मतलब ध्यान रखना है कि क्या होता है? नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई भी इनकम हो, डोमेस्टिक या नेशनल, फैक्टर कॉस्ट पे होगी। डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, नेशनल है तो नेशनल प्रोडक्ट आएगा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ तक पहले बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अब अच्छे समझ में आ गया। प्रैक्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट की मैं समझाना चाहता था। मेन इस वीडियो का पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। और अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चाहते हो आप क्वेश्चंस की वीडियो तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मेजरमेंट वाला चैप्टर, तो वैसे तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट ही बन रखी है। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो पूरी प्लेलिस्ट है। ये तो मैं वन शॉट बता रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियो भी थी। तो आप क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चाहिए, सारी वीडियोस है वहाँ पर, चाहिए, मिलके देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं वीडियो में।